जाकर के काम होता है, ऐसे थोड़ी काम होता है। पूरी सारी संगठन शक्ति लगानी पड़ती है, तब जाके सफलता मिलती है। इतना आसान थोड़ी है। तो ये काम हम करेंगे आने वाले समय में। इस काम को सारे देश भर में ज्यादा तेजी से लोगों को बताया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी बताई जाएगी। और ये जो जानकारी है, ये फौरी तौर पर मैं विलास को निर्देश देता हूं, इसकी बुकलेट जो है जनवरी के एंड तक पब्लिश होनी चाहिए। लिख के दे दो, पब्लिश करने की जिम्मेदारी मेरी, और कई भाषा में इसको ट्रांसलेट करने की जिम्मेदारी मेरी। अंग्रेजी में, हिंदी में, मराठी में, भारत की 14 भाषा में मैं पब्लिश करूं। करोड़ों लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ये इतिहास जो है, ये बहुत भयंकर बात है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आज तक दबा के रखा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ये काम हम लोगों को ज्यादा तेजी से करना चाहिए। साथियों, दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इतिहास में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सबूतों को दबा के रखा हुआ है। वो सबूत जैसे जैसे पुरातत्व के द्वारा, डीएनए के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा जो जैसे जैसे सबूत उपलब्ध हो रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग ये सारी बातें बता रहे हैं, लोगों को सबूतों के आधार पर बता रहे हैं। तो इसलिए मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस लड़ाई में प्रताप सिंह राजा शामिल नहीं थे। उस लड़ाई में मारे नहीं गए थे, वो जेल में ही थे और पेशवाओं के जेल में थे, वो कैदी थे। पेशवाओं को पराजित करने की वजह से उनको छोड़ना पड़ा। वो छोड़ने का आदेश पेशवाओं का नहीं था, क्योंकि पेशवा पराजित हो गए थे, राज अंग्रेजों का आ गया था, और हमारे लोग उस पराजित करने में सबसे आगे थे। इसलिए हमारे लोगों के कहने पर अंग्रेजों को, राजा को आजाद करने का फैसला किया था। इसलिए राजा प्रताप सिंह को जेल से आजाद करने का इस युद्ध के नायकों का श्रेय जाता है। उन लोगों ने प्रताप सिंह राजा को, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे, वो इसके हकदार है, श्रेयदार है। तो महाराष्ट्र के जो मराठा कम्युनिटी के लोग हैं, उन लोगों को ये बात ध्यान रखना होगा। उन लोगों को, जो उनके खानदान के लोग बचे हुए राजा के, उनको भी ये बात ध्यान रखना होगा। वो लोग इस बात को सामने लाएंगे कि नहीं लाएंगे, इसके तो मुझे डाउट है, मगर हम लोग ये काम जरूर करेंगे और ज़्यादा तेजी से और ज़्यादा जोरदार तरीके से करेंगे। ये बात खास तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। साथियों, ये जो पूना के जो पेशवा ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण यहाँ से, अभी विलास ने बताया कि ये नागपुर गए थे और वहाँ का भोसले राजाओं का राज उन्होंने खालसा किया, खत्म किया। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस की स्थापना पूना में होने के बजाय ये नागपुर में कैसे हुई, साला मुझे इसका जवाब ही नहीं मिलता था। तो मुझे लगता है अभी जवाब इसमें उसका जवाब है कि ये जो पूना के ब्राह्मण, पेशवा ब्राह्मण जो थे, वो वहां नागपुर में, और उन्हीं के खानदान के ये लोग रहे होंगे जिन्होंने आरएसएस बनाई। और उन आरएसएस पूना से बननी चाहिए थी, नागपुर से कैसे बनी? तो ये पेशवा के लोग थे, ये उन्होंने ही आरएसएस बनाई। तो आज देश में जो राज है, ये आरएसएस के लोगों का राज है, भाजपा के लोगों का, नरेंद्र मोदी का राज नहीं है। नरेंद्र मोदी तरह मराठी मध्ये बुजगाव नाही रे, है बुजगाव नाही। आपले शेतकरी शेतीमध्ये असं गाडतात ना, है मग पक्षी येतात, मग बघतात, अरे शेतकरी आहे, नसतो का शेतकरी? नाही, कोण असतो? बुजगाव ना, हे नरेंद्र मोदी, बुजगाव नाही, हे आरएसएसचं बुजगाव नाही। तेव्हा हम लोगों को याद रखना होगा कि ये नरेंद्र मोदी नहीं जिससे हम लड़ रहे हैं, नहीं, इससे क्या लड़ने का? नरेंद्र मोदी थोड़ी लड़ने का, तो हमारा बैकवर्ड है। नरेंद्र मोदी हमारा ही बैकवर्ड है, आरएसएस के लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लड़ाई आरएसएस वालों से ही है,
किसी और से नहीं होगी, आरएसएस वालों से होगी। जब मैं नागपुर में 3.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर गया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे सलाह दिया, अरे वामन मेश्राम गधा आदमी है, संसद में जाना चाहिए तो नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जा रहा है। जब मैं 3.5 लाख लोग गया और वहां आरएसएस के लोग हेडक्वार्टर को चाबी लगाकर, लॉक लगाकर जब भाग गए ना, तब हमारे लोगों को अकल आई, अरे वामन मेश्राम का ही बराबर है। अबे ये जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं ना, और महाराष्ट्र में ये शिंदे बिंदे ना, अरे ठेवलेला आहे ते, ठेवलेला समजते ना, मराठीतल्या लोकांना समजते है ते, बघा त्याला समजले, हे ठेवलेलं आहे ते असं टिळा लावून है। तो ये थोड़ी राज करने वाले लोग हैं, ये राज करने वाले लोग नहीं हैं। तो असली आरएसएस वाले लोग हैं, ये असली जो है आरएसएस वाले लोग हैं, और इन्हीं लोगों से हम लोगों को लड़ना होगा। ये हम लोग समझते हैं, हम लोगों को मालूम है किससे लड़ना है, किससे नहीं लड़ना है। किसी से भी नहीं लड़ने का, अपने लोगों को सामने करते हैं तो अपने लोगों को सामने करते हैं तो उन लोगों से नहीं लड़ने का। जो सामने करने वाले लोग होते हैं, जो पर्दे के पीछे रहते हैं, उनको ढूंढकर उसके साथ लड़ना होगा, और उसको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, और इसलिए ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और उन्हीं लोगों से लड़ रहे हैं जिनसे लड़ना चाहिए। साथियों, उस लड़ाई में जो बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि प्रताप सिंह राजे थे, अरे उस फौज का सेनापति बापू गोखले नाम का ब्राह्मण था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ब्राह्मणों को प्रधानमंत्री बनाया। बहुत खास बात बता रहा हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज कितने बुद्धिशाली व्यक्ति थे कि उन्होंने ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनाया, सेनापति नहीं बनाया। आया समझ में? छत्रपति शिवाजी महाराज ने, ससाने साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज ने पेशवा बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, सेनापति नहीं बनाया। क्यों? सेना और सेनापति अगर हमारा है तो बाकी राज अपने हाथ में ही रखा जा सकता है, अपने नियंत्रण में ही रखा जा सकता है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि वहां प्रताप सिंह राजे थे, अरे सेनापति बापू गोखले था। 30,000 की फौज लेकर पूना से आया था भीमा कोरेगांव में, और रात के 2 बजे ब्राह्मण जो फौजी थे उसमें कोई मराठा नहीं था, ब्राह्मण थे, फौजी थे। क्योंकि ब्राह्मणों को क्यों फौज में भर्ती किया था और गैर ब्राह्मणों को क्यों नहीं किया था? पेशवाओं को ये डर था कि अगर दूसरे लोगों की फौज को बनाया, मराठा लोगों की फौज बनाया, तो वो लोग इंटरनल सैबोटेज कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। इसलिए मराठा लोगों को फौज में नहीं भर्ती किया, ब्राह्मणों को फौज में भर्ती किया। अब जब रात के 2 बजे ब्राह्मणों को 30,000 में से 30,000 ब्राह्मणों को मालूम हुआ कि वो 500 लोगों में सिद्धनाथ है, सिद्धनाथ है, मालूम हुआ ब्राह्मणों के फौज को मालूम कि सिद्धनाथ है। 2000 ब्राह्मण नाम सुनकर ही भाग गए। तो 28,000 रह गए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चला ये 30,000 थे, 28 कैसे हो गए, 28 कैसे हो गए। 2000 भाग गए थे सिद्धनाथ का नाम सुनकर। उनको मालूम था, उसका पहला पराक्रम भी उन्होंने देखा हुआ था, मालूम था। भाग गए तो 28,000 लोगों का वहां बंदोबस्त हुआ, और 28,000 लोगों को परास्त करने का काम किया गया। उसका सेनापति बापू गोखले नाम का ब्राह्मण था। पेशवाओं की फौज थी, पेशवाओं का सेनापति मराठा नहीं हो सकता था, ब्राह्मण ही हो सकता था। ब्राह्मण को बनाया। ये बात हम लोगों को
जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए ये बात हम लोग कह रहे हैं। हमारे कन्नड़ के जो जादव है उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही कि अगले बार आप लोग नीले झंडे के जगह भगवा झंडा लेकर आओ। अरे भगवा तो बुद्ध का है, मौर्यों का भी भगवा ही है, आरएसएस का नहीं है। शिवाजी महाराज ने जो भगवा झंडा उठाया, अरे वो उनके पुरखों से आया हुआ है, मौर्यों से आया हुआ है, वहां से आया हुआ है। तो ये बात जो है तो ये बात हम लोगों को समझना होगा कि ये भगवा जो है ये हमारा ही है। अरे ब्राह्मण विदेश से आए तो जमीन के ऊपर ऊपर आए ना, जमीन के नीचे क्या है? वो तो सारा हमारा ही है। तो इस जमीन पर देखो, सिंधु घाटी सभ्यता से इस देश में संस्कृति का प्रारंभ हुआ, तो उसके बाद बुद्ध का दिखाई देता है इतिहास, उसके बाद मौर्य का दिखाई देता है। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर 10 राजा हुए, आखिरी राजा सम्राट बृहदत्त मौर्य, उसको आखिरी राजा को मारा, तब तक जो है वो सब हम लोगों का ही था, हम लोगों का ही था सारे देश भर में। तो इस तरह से सारे देश भर में हम ही लोगों का राज था। तो जब भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात बोली जाती है, लिखी जाती है, तो तब भारतीय सभ्यता का मतलब वर्ण व्यवस्था की सभ्यता नहीं, जाति व्यवस्था की सभ्यता नहीं, अस्पृश्यता की सभ्यता नहीं है। नरेंद्र मोदी को कौन बोलेगा भाई? नरेंद्र मोदी भारतीय सभ्यता, अरे तो बामना पासून सुरू नाही होत रे नम्या, है? अरे तो तिकडून सिंधू घाटी पासून सुरू होते। यायला त्याला काही इतिहासाचा ही माहित नाही। हे जेवढं बामनं लिहून देतात, पाठांतर पण जबरदस्त आहे, मानावं लागेल चायला। नमो का पाठांतर बहुत जबरदस्त है आणि मिठ्ठू सारखा एवढा जबरदस्त बोलतो, हा वाटत सुद्धा नाही की मिठ्ठू सारखा बोलून राहिला है। तो ये बात मैं खास तौर पर आप लोगों को बता रहा हूं, और ये ब्राह्मणों का रिकॉर्ड है। वो सारी सत्ता उनके नियंत्रण में है, मगर वो दिखाते रहते हैं कि ये नहीं हमारा नहीं है, दूसरे लोगों को सामने करते हैं। आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, रिपीट करके दोबारा बता रहा हूं कि ब्राह्मण जब भारत में विदेश से भारत में आए, डीएनए के अनुसार ये प्रमाणित हो गया है, ब्राह्मण का डीएनए यूरेशियन लोगों का है, यूरेशिया से भारत में आए, तो इन लोगों ने यहाँ की प्रजा जो है, यहाँ की प्रजा से, यहाँ की जो प्रजा है वहां से उन्होंने क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत, आदिवासी, नोमेडिक टाइप, ये सारे के सारे ये ब्राह्मणों ने बनाए हुए हैं। ये रिपीट करके बता रहा हूं, इसीलिए ये लोग मूल निवासी है, उनका डीएनए विदेशी नहीं है। अगर ब्राह्मण से बनाया होता तो विदेशी मिलता, ये नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह है ये यहां की प्रजा से हुए बनाया, तो इसलिए वो सारा का सारा, वो सारे के सारे जो आज सारे देश भर में क्षत्रिय है, वो मूल